वमन अहसनु कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिला सालिहन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, जिस अल्लाह हम सब को आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर पैदा किया है। तमाम हम्द व सना उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनियावी ज़िंदगी में हम सब को अल्लाह की हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। दुनिया की किसी भी हिस्से में जो कोई भी किसी भी तबके में, चाहे छोटे हो या बड़े तबके में, अगर लोगों को अल्लाह के तरफ बुला रहा है, अच्छा काम कर रहा है और बुरे से रोक रहा है, तो वो हमारा दीनी भाई है। हम एक दूसरे से नफ़रत ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो कोई भी इस दुनिया में दीनी काम कर रहा है, वो एक दूसरे के मददगार है, वो एक दूसरे के दीनी भाई है। हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें, लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाए, अच्छा काम करे और बुराई से रोके। हमें इसलिए नहीं भेजा गया है कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें। हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर अपना दुकान चलाएं, कि मेरा दुकान अच्छा चलना चाहिए, मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे आए, मैं किस तरह फेम हासिल कर सकूं। जिस तरह बाज़ार में या मार्केट में एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जलते हैं, जलूस रखते हैं, वो दुकानदार चाहते हैं कि मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, दूसरे के दुकान में कस्टमर ना जाए। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो सही है, और बाकी जो कह रहा है या बाकी जो सेल कर रहा है वो गलत है या हमसे कमतर है। इसी तरह बाज़ार में, शॉपिंग मॉल में, बिजनेस में, तिजारत में हम ये चाहते हैं कि मेरा माल बिके, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, और मेरा 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 करते हैं। हमें इसलिए नहीं भेजा गया है। ज़रा सा कमी क्या मिल गया, हम एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की कमज़ोरी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उसी कमज़ोरी को लोगों के सामने बयान करना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे से किबर रखते हैं। हमें इसलिए नहीं भेजा गया है। क्या हमें वो हदीस याद नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा परिमाण ईमान बचा रहेगा वो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर और जिस शख्स के दिलों पे ज़रा बराबर किब्र होगा किसी के लिए, वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। वो जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू तक उसे नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लानत है उन लोगों पर जो गिबत करता है। क्या हमें ये नहीं मालूम? ज़रा सा कमी के कारण हम एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। वो भी तो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, वो भी तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, वो भी हमारा दीनी भाई तो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला और फरमाता है, क्या तुम तुम्हारे मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? तो क्यों तुम अपने दूसरे भाई के लिए हसद रखते हो? क्यों दूसरे भाई की गिबत करते हो? हम यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम लेकर दुकान चलाने नहीं आए। जो कोई भी अपने अपने तबके में रहकर लोगों को अल्लाह के तरफ बुला रहा है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए उनको देखकर कि हमारे अलावा ऐसा भी लोग हैं जो लोगों को अल्लाह के तरफ बुला रहा है, अच्छा काम कर रहा है और बुराई से रोक रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वालो आया,
अगर आपके पास एक आयत के बराबर जानकारी है, एक आयत के बारे में जानकारी है, तो उस आयत को उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको उस आयत के बारे में जानकारी ना हो। अगर कोई कलेमा सीखे और दूसरे को कलेमा की दावत दे रहा है, यानी कलेमा सिखा रहा है, वो भी अल्लाह के रास्ते में अपना सेवा दे रहा है, यानी अल्लाह के रास्ते में वो काम कर रहा है। अगर कोई दीनी मसला मसाइल, वज़ू का या फिर गुस्ल का मसला मसाइल सिखा रहा है, वो भी अल्लाह के रास्ते में काम कर रहा है। मुअज्जिन अजान दे रहा है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, वो भी अल्लाह के रास्ते में अपना काम कर रहा है। अगर कोई शख्स चलते चलते नमाज के वक्त हो गया, अजान हो रहा है, और किसी दूसरे भाई से ये कह दे कि भाई चलिए नमाज के लिए, अजान हो रहा है। नमाज अल्लाह सुब्हानो ताला की हुक्म है, जाना नहीं जाना उस बंदे का और अल्लाह के दरमियान है, वो भी अल्लाह सुब्हानो ताला की काम कर रहा है। चाहे वो मुसलमानों को दावत दे रहा है नमाज के लिए, चाहे वो गैरों को दावत दे रहा है कलेमा के लिए, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो भी अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है, वो भी अल्लाह की काम कर रहा है। अगर कोई शख्स किसी बेनमाजी मुसलमानों को नमाज की तरफ बुला रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है। अगर कोई शख्स गैर मुसलमानों को मुसलमान होने का दावा दे रहा है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो वो क्या गलत कर रहा है। दोनों ने ही अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा है, दोनों ने ही अल्लाह के लिए ये काम कर रहा है। दोनों की एक ही मकसद है, मकसद अल्लाह को पहचानना है कि बंदे अल्लाह को पहचाने, अल्लाह को जाने और अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करे। इसलिए एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए, हालांकि वो एक दूसरे की मददगार है। ऐसे ही अनगिनत लोग हम दुनिया में, माशरे में, समाज में देखते रहते हैं। छोटे छोटे तबके में कोई नौकरी कर रहा है और कोई बड़े तबके में नौकरी कर रहा है, वो लोग भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, वो लोग भी लोगों को अल्लाह की तारुफ करवा रहा है, वो भी अल्लाह के लिए काम कर रहा है। किसी मुसलमान को या किसी गैरों को अल्लाह की तारुफ करवाने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए मौलाना होना ज़रूरी नहीं है, हिफ्ज़ कुरान होना ज़रूरी नहीं है, मुहद्दिस होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल तो फरमाया बल्लिगु अन्नी वालो आया। अगर किसी के पास थोड़ी सी जानकारी है, जो जानकारी है वही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, यही वो काम है उसके लिए। अगर किसी के पास ज्यादा जानकारी है, वो अपना जानकारी उन लोगों तक पहुंचाए जिनको उस चीज के बारे में जानकारी ना हो। तो बताइए मेरे भाइयों, हम एक दूसरे से कंपटीशन क्यों कर रहा है, हम एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए गलत बयानात क्यों दे रहे हैं। वो जमात सही नहीं है, वो जमात गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही है, वो सही है, ये क्यों कर रहे हैं। फिकी मसला मसाइल लेकर हम क्यों एक दूसरे से नफरत कर रहा है। क्या कोई जमात 5 वक्त की नमाज के अलावा 6 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्या कोई तबके का लोग जिससे हम नफरत करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्या वो इमाम फजर की 2 रकात फर्ज नमाज के अलावा 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ाते हैं। हमें तो एक दूसरे से मोहब्बत होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर इस दुनिया में अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाने वाला नहीं रहेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, तो इस दुनिया बाकी नहीं रहेगा। अगर इस दुनिया में कोई अल्लाह के लिए काम कर रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो एक आयत हो और चाहे वो पूरा कुरान हो, वो अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा है। चाहे वो मुसलमानों को नमाज के लिए बुला रहा है, चाहे वो गैरों को नमाज के लिए बुला रहा है, उससे नफरत नहीं मोहब्बत करना चाहिए। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ जिसके ज़रिए हमें शायद ईमान में थोड़ा ताजगी आ जाए। एक डॉक्टर है, बहुत मेहनत करके अपना पढ़ाई पूरी की
और डॉक्टर बने। उन्होंने सोचा कि मैंने इस डॉक्टरी पेशा में अल्लाह के लिए कुछ काम करूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के ऊपर अमल करूं। उन्होंने अपने चेम्बर के बाहर एक बोर्ड लगाया, बोर्ड में अपना नाम और टाइटल दिया और नीचे लिखा, शिफा देने का मालिक अल्लाह है, मैं तो एक जरिया हूं। जो कोई भी वो बोर्ड पढ़ता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए चेम्बर में आते हैं और बैठते हैं। डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद दवाई खाने के लिए कुछ वक्त बताते हैं। वो बताते हैं कि ये दवाई फजर के नमाज के बाद खाना है, ये दवाई जोहर के नमाज के बाद खाना है, ये दवाई इशा के नमाज के बाद खाने के बाद खाना है। ये बताकर उनको जाने देते हैं। जब पेशेंट कुछ दिन बाद फिर आते हैं, डॉक्टर साहब पूछते, क्या तुम्हारा काम नहीं बना? तो पेशेंट कहते, नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बाकी है। डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा, क्या आपने उस तरह दवाई खाई जिस तरह मैंने आपको बताया था? पेशेंट ने कहा, जी सर, मैंने तो खाया। डॉक्टर ने पूछा, बताइए कैसे कैसे आपने दवाई खाया है? पेशेंट ने कहा, सुबह एक खाया मैंने, दोपहर को एक खाया और रात को खाना खाने के बाद एक खाया। डॉक्टर साहब ने पेशेंट से कहा, मैंने तो इस तरह आपको नहीं बताया जिस तरह आपने दवाई ली है। मैंने तो ये कहा आपको कि आप फजर की नमाज के बाद एक लेना है। क्या आपने फजर की नमाज पढ़ी है? पेशेंट ने कहा, नहीं सर, मैंने तो फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। तो डॉक्टर ने कहा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद लेना था, क्योंकि जिस अल्लाह की इबादत करने के लिए मैंने पहले कहा था, उस अल्लाह की इबादत पहले करनी है, उसके बाद टैबलेट या दवाई खाना था। शिफा तो उस अल्लाह के हाथ में है, जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बीमारी दी है। टैबलेट में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह ही देगा। तो बताइए मेरे भाइयों, वो डॉक्टर कोई मौलाना नहीं है, वो डॉक्टर कोई हिफ्ज़े कुरान नहीं है, वो डॉक्टर कोई मुहद्दिस नहीं है। वो भी एक तरीका है जो अपने तबके में रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की तारुफ करवा रहा है, अल्लाह की हम्दो सना बयां कर रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि शिफा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, मैं तो एक जरिया हूँ। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह लोगों से मोहब्बत करें, ना कि बुग़्ज़ रखें। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे बहनों, जो भी जिस तबके में है, छोटे हो या बड़े हो, जहाँ पे हो, उस तबके में रहकर भी हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला सकते हैं, अल्लाह की तारुफ करवा सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आइए हम लोगों को हक की तरफ बुलाए। अल्लाह ने तो फरमाया, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, लोगों को हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तलकीन करो। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से दीनी काम लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें किसी के लिए किब्र रखना, जलन रखना, हसद रखने से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, शैतान की वसवसा से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम के लिए जो कोई भी भाई अपना खिदमत दे रहा है, उससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में कुरान मजीद की उस आयत को पढ़कर हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व आमिला सालिहन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सा शख्स बेहतर है बोलने में? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह के तरफ बुलाए, अच्छा काम करे और बुराई से रोके और सबसे पहले कहता है मैं मुसलमानों में से हूँ। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।